वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। आज हम क्लास 12th इंग्लिश जो पोएम नंबर 1 है माय मदर एट 66 इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। जो पोएट है, अगर आपने पोएम पढ़ी होगी, वो अपनी मम्मी की हेल्थ को लेके, क्योंकि वो 66 ईयर्स की हो चुकी हैं, अब वो ये चिंता में है कि उसकी मम्मी कभी भी इस संसार से जा सकती है, मर सकती है। तो व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन, यहाँ पे मैंने इस फिगर में आपको दिखाया हुआ है, ये पोएट है, ठीक है, और ये इसकी मदर है। सो किस तरह का पेन है पोएट को, किस तरह का पेन और एक वो फील कर रही है, आंसर देखिए। द पोएट्स मदर इज नाउ 66 ईयर्स ओल्ड। पोएट की मम्मी अब 66 साल की हो गई है। व्हेन पोएट नोटिसेस हर मदर्स पेल एंड कॉप्स लाइक फेस। जब पोएट ये नोटिस करती है कि उसकी मम्मी का चेहरा पूरा पीला सा पड़ गया, जैसा कि ओल्ड एज में हो जाता है। कॉप्स का मतलब होता है चिल्ड्रन लाश, यानी कि डेड बॉडी, और उनका जो फेस है बिल्कुल ऐसे लग रहा है डेड बॉडी की तरह। शी गेट्स स्केर्ड, वो डर जाती है। कौन? पोएट। समवेयर पोएट हैज द आइडिया दैट हर मदर विल नॉट लिव लॉन्ग। अब पोएट को ये समझ आ जाता है कि अब उसकी मम्मी इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं जिंदा रहेंगी। पोएट वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर मदर सिंस हर चाइल्डहुड। पोएट को अपने बचपन से ही ये डर लगा रहता था कहीं वो अपनी मम्मी को खो ना दे। सो जस्ट लाइक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, एक आम इंसान की तरह, मियर अ थॉट ऑफ लूजिंग हर मदर पेन्स पोएट। तो एक आम इंसान की तरह बस एक सिंगल छोटा सा एक थॉट भी कि कहीं उसकी मम्मी मर ना जाए, कहीं वो अपनी माँ को खो ना दे, सो इस वजह से ये पेन हो रहा है। सो आई होप कि पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर है। क्वेश्चन को हमें समझना बहुत जरूरी है। उसमें बात कर रहा है इस पेन की, उसे ये जो दर्द है वो किस तरह का दर्द है और क्यों है। तो इसका जो दर्द है वो पूरी तरह से अपनी मम्मी को लेकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why are the young trees described as sprinting? जो छोटे छोटे पेड़ जो उसे बाहर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो कार चला रही है पोएट, तो उन्हें वो स्प्रिंटिंग क्यों कह रही है। सबसे पहले हम समझेंगे कि स्प्रिंट का मतलब क्या होता है। स्प्रिंटर कौन होता है चिल्ड्रन? जो लोग दौड़ लगाते हैं, है ना, दौड़ में हिस्सा लेते हैं, उन्हें बोलते हैं स्प्रिंटर। और इसके अलावा आपने देखा होगा जब आप कार से कहीं जा रहे होते हो या बाइक से किसी से, तो अंदर से ऐसा लगता है कार से कि जैसे कि जो ट्रीज हैं वो चल रहे हैं, जबकि चल रही होती है हमारी गाड़ी। तो आंसर देखिए इसका, द पोएट वॉज ट्रेवलिंग बाई कार। जो पोएट है वो ट्रेवल कर रही थी कार से। When she looked outside, जब उसने बाहर देखा, the young trees seemed to be running like sprinters. जो छोटे छोटे पेड़ हैं उसे ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो भाग रहे हो, पर क्या एक्चुअली में पेड़ भाग रहे थे? नहीं, भाग तो उसकी कार रही थी, चल रही थी। सो द यंग ट्रीज, अब देखो ये वाली लाइन मैंने पूरी यहां से उठाई है क्वेश्चन से। सो द यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, इसलिए जो पेड़ हैं उन्हें स्प्रिंटिंग की तरह डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट चिल्ड्रन, अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई प्लीज जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमसे अच्छे क्वेश्चन आंसर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इस बात का मैं वादा कर रहा हूं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई हैज द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन। पोएट अपनी इस पोएम में मैरी चिल्ड्रन का मतलब है खेलते हुए, खुश होते हुए बच्चे, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो एक तरफ तो पोएट बहुत ज्यादा सैड है अपनी मम्मी की तबीयत को लेके, ठीक है, लेकिन उसने पोएम में एक खुशनुमा बच्चे जो कि खेल रहे हैं और अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, वो क्यों डाले हैं। सो इसका आंसर देखेंगे हम। इसके आंसर को समझने के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए दो इमेजेस बनाई है, एक ये और एक ये। पहली इमेज में दो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। चिल्ड्रन, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन इमेजेस को देख के क्या लग रहा है, तो इन इमेजेस को देख के लग रहा है ये दोनों छोटे बच्चे बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, और इनके आगे इनकी पूरी जिंदगी पड़ी है। कैसे? अभी ये स्कूल में हम, ठीक है, फिर पूरी इनकी स्कूलिंग होगी, ठीक है, 6th में जाएंगे, 10th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, फिर उसके बाद कॉलेज करेंगे, शादी होगी, बच्चे होंगे, ठीक है। तो इनके आगे पूरी जिंदगी पड़ी हुई। लेकिन जो दूसरी फिगर है ये वाली, जहां पे एक ओल्ड लेडी दिखाई हुई है, इन्होंने अपना पूरा जीवन देख लिया और कभी भी इनका जीवन खत्म हो सकता है, ठीक है।
सो अब हम क्वेश्चन को आंसर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन दोबारा देख लो। Why has the poet brought the image of merry children? एक तरफ वो दुखी है फिर भी उसने जो खुशहाल बच्चे हैं, जो हंसते खेलते बच्चे हैं, उनकी फिगर क्यों डाली है? आंसर देखिए। द पोएट हैज ब्रॉट, देखो पूरा का आंसर यहीं से उठा रहा हूं। द पोएट हैज ब्रॉट द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंग आउट ऑफ देयर होम्स। यहां से लेके यहां तक मैंने पूरा क्वेश्चन से उठाया है। इसी तरह से आपको आंसर बनाना होगा एग्जाम में। टू प्रेजेंट अ कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? जब आप किसी चीज के अपोजिट, देखो एक तरफ वो दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है, किस बात को लेके दुखी है? अपनी मम्मी की हेल्थ को लेके दुखी है। और यहाँ पे वो कॉन्ट्रास्ट दिखा रही है, बिल्कुल उलट, यानी कि और भाई सैड का अपोजिट क्या होगा? मैरी, खुश। एट वन साइड मैरी चिल्ड्रन रिप्रेजेंट जॉय एंड फुल ऑफ लाइफ। एक तरफ जो बच्चे खेल रहे हैं, जो खुश हैं, उस वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जॉय मीन्स खुशी, आनंद, फुल ऑफ लाइफ, पूरा जीवन भरा हुआ। वाइल ऑन द अदर हैंड हर मदर विद पेल फेस रिप्रेजेंट सौरो। जबकि दूसरी तरफ अगर बात करूं तो उसकी मम्मी जो कि अब बूढ़ी हो गई है, जिनका चेहरा पीला सा पड़ गया, वो क्या प्रेजेंट कर रही है? वो कहीं ना कहीं दुख को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड द लाइफ विच इज अबाउट टू एंड, और एक ऐसा जीवन जो अब कभी भी खत्म हो सकता है। सो आई होप कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। उसने बेसिकली क्या करने की कोशिश की है? कॉन्ट्रास्ट दिखाने की कोशिश की है कि एक तरफ जीवन जब खत्म होता है तो किस तरह होता है, और एक तरफ जब जीवन की शुरुआत होती है तो कितने हंसी खुशी सब लोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Why has the mother been compared to the late winter moon? अगर आपने इस पोएम को अच्छे से पढ़ा है तो एक जगह वो अपनी मदर को कंपेयर करती है लेट विंटर मून को। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझाने से पहले भी मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा। चिल्ड्रन, यहाँ पे इस वाले फिगर में ए और इसमें बी में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है? अब आप कहोगे यस सर, इसमें हमें एक सुंदर सी लड़की दिखाई दे रही है, इसमें एक ओल्ड वुमन दिखाई दे रही है। तो ये जो सुंदर सी लड़की है, ये पोएट की मदर है जब वो जवान थी, जब वो यंग थी, और अब वो बूढ़ी हो गई है। ऐसे ही जब गर्मियों में जब मौसम साफ होता है तो जो चांद है हमें उसकी रोशनी दिखाई देती है बहुत ज्यादा, लेकिन वो ही चांद जो एक टाइम पे बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा था, बहुत ज्यादा रोशनी दे रहा था, वो विंटर के टाइम में, यहाँ पे लिखा हुआ है ना विंटर मून, विंटर के टाइम पे, धुंध के टाइम पे वो धुंधला पड़ जाता है। तो यहाँ पे पोएट ने अपनी मम्मी की जो प्रेजेंट स्टेट है उसको कंपेयर किया है विंटर मून से। पढ़ेंगे इसका आंसर। Why has the mother been compared to the winter moon? विंटर मून से क्यों कंपेयर किया गया है? The mother, the poet's mother is 66 years old. वो 66 साल की है। She has lost her shine. भाई कहीं ना कहीं वो जो चमक थी जो जवानी की एज में थी, एंड ग्लो ऑफ यंग एज, जो ग्लो था यंग एज में, वो अब खो चुकी है। सिमिलरली द लेट विंटर्स मून्स लुक्स फेडेड। जिस तरह से जो विंटर का जो चांद होता है वो फेडेड दिखता है, उसी तरह से उसकी मम्मी की भी जो एक ग्लो है, एक जो शाइन है, वो खो चुकी है। इट टू लैक्स शाइन एंड स्ट्रेंथ। जो विंटर वाला जो मून है उसकी भी जो चमक है वो फीकी पड़ जाती है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। देयरफॉर, अब देखो देयरफॉर के बाद पूरी लाइन मैंने यहां से उठाई है। देयरफॉर द पोएट हैज कंपेयर्ड हर मदर टू द लेट विंटर्स मून। इसीलिए पोएट ने अपनी मम्मी को बूढ़ी एज में, ओल्ड एज में कंपेयर किया है लेट विंटर मून के साथ। लास्ट क्वेश्चन करेंगे। What do parting words of the poet and her mother and her smile signify? सबसे पहले इसका मतलब समझो। पार्टिंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है? भाई पोएट जो है अपनी मम्मी के घर से अब एयरपोर्ट जा रही है, क्योंकि उसे अपने घर जाना होगा, उसका हस्बैंड होगा जहां जा रहती है। तो अब वो अपनी मम्मी को बाय कर रही है, कहाँ पे? एयरपोर्ट पे। तो पार्टिंग का मतलब बिछुड़ते हुए, एक दूसरे को बाय करते हुए। एक तरफ वो अंदर से दुखी है, लेकिन फिर भी वो स्माइल क्यों करती है, और उसकी ये स्माइल क्या सिग्निफाई करती है? तो आंसर देखिए। एट वन साइड द पोएट वॉज वेरी मच पेन्ड बाय द थॉट्स ऑफ लूजिंग हर मदर। एक साइड तो यार वो दुखी थी कि यार कभी भी मेरी मम्मी इस संसार को छोड़ के जा सकती हैं। येट, फिर भी, द टाइम व्हेन शी पार्ट्स विद हर मदर एट एयरपोर्ट, जब वो अपनी मम्मी से विदा लेती है एयरपोर्ट पे, शी रेस्पॉन्ड्स विद अ स्माइल।
वो रेस्पॉन्ड करती है एक स्माइल के साथ, एक मुस्कान के साथ, एंड ट्राइज टू हाइड हर पेन, और अपने पेन को, अपने दुख को छिपाने की कोशिश करती है स्माइल के पीछे। आपने देखा होगा अगर हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है तो डॉक्टर हमें बता देता है कि अब इनके पास ज्यादा समय नहीं है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम सामने वाले को नहीं बताते, हम अपने पेशेंट को ये बताते हैं अरे डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है यार, तुम तो ठीक हो जाओगे 2 दिन में। तो यही वाली बात कहीं ना कहीं जो पोएट है वो कर रही है। असलियत वो जानती है मन मन में, लेकिन फिर भी अपनी मम्मी को एक अश्योरेंस देने के लिए, ठीक है, वो एक झूठी स्माइल करती है। द पार्टिंग वर्ड्स, जो उसने जब वो वहां से बिछुड़ती है अपनी मम्मी से, तो वो क्या कहती है, सी यू सून अम्मा। यहाँ अम्मा वर्ड आया है मदर के लिए, तो मम्मा जल्दी ही अम्मा आपसे मिलूंगी। गिव एन अश्योरेंस, ये एक अश्योरेंस दे देता है उस ओल्ड लेडी को। चिल्ड्रन लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। एज ऑफ पोएट्स मदर, पोएट की मम्मी की एज क्या थी, 65, 66, 67 या 68? आई होप मेरी ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो।